Hey friends, welcome back to my channel. Welcome to the new study vlog. Basically in this vlog I am going to share you about my midterm exams, how I am going to prepare for it and my syllabus update. Let's start the video. I sit to study at around 10:40 a.m. in the morning. Basically अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ड्यू टू सम रीजंस एंड मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड की एंड आई ओपनड अप माय प्लानर एंड जितना भी मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, थोड़े से मैंने चैप्टर रात में कंप्लीट किए थे तो फिर मैं उसकी अंडरलाइनिंग कर रही थी. बेसिकली आई स्टार्टेड माई स्टडी बाय मेकिंग टू डू लिस्ट. तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट रेडी की जो भी मुझे आज करना है एंड हॉलीडे के टाइम पे एज़ यूजुअल मैं काफ़ी अच्छे से डे को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ. अभी मैं वही कर रही थी अपनी टू डू लिस्ट और मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ अपने टू डू लिस्ट में. लाइक 3-4 चीज़ें ही करती हूँ ताकि अगर मेरी 3 गोल्स भी कंप्लीट हो जाए तो वो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है सारी चीज़ें कंप्लीट करने में. आई डोंट नो ये लोग कैसे 5-6 टू डू लिस्ट बनाते हैं और सारी कंप्लीट कर लेते हैं. मैं नहीं कर पाती हूँ. अभी मैं यहाँ पे मैथ्स कर रही हूँ. बेसिकली मैथ्स में हमारे स्कूल से पीडीएफ आई है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं जो सीबीएसई की तरफ से ही आते हैं. यहाँ पे मैं वही सॉल्व कर रही थी एंड इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ आई प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड अभी मैं फ़र्स्ट चैप्टर की रिवीजन कर रही थी एंड अब मैंने सोचा है कि जिस तरीके से अब मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं अब स्टार्टिंग कर देनी चाहिए एक चैप्टर की रिवीजन की. मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी यही है कि मैंने जो भी अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, अब क्योंकि मेरे पास 1 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है तो जितने भी चैप्टर्स मैंने किए हैं उसके मुझे नोट्स रिवाइज़ करने हैं एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट, पहले तो अगर मैं कोई चैप्टर रिवाइज़ करूँगी उससे पहले क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए. उससे पहले आपकी एनसीईआरटी रीडिंग, क्वेश्चन आंसर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज और जो कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स केमिस्ट्री के वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. एंड उसके बाद रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बस नोट्स को रिवाइज़ करेंगे एंड उसके बाद मेरे पास ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स हैं तो मैं उससे प्रैक्टिस करने वाली हूँ. एंड मुझे कमेंट्स आते हैं कि अगर अब से स्टार्ट किया जाए तो क्या हम स्कोर कर सकते हैं अच्छा. इसका सिंपल आंसर है कि येस, यू कैन स्कोर वेरी वेल बिकॉज़ अभी तो मिड टर्म आ रहे हैं एंड मिड टर्म के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तो आप और भी अच्छा कर सकते हो. तो मिड टर्म में आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो. आप 4 ही चैप्टर करो लेकिन बहुत अच्छे से करो ताकि आपके वो बोर्ड्स के लिए काम आए. और इस तरीके से आप बस कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो और दैट्स इट. आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एंड सैम्पल पेपर वगैरह आप आराम से जनवरी में लगा सकते हो. यही है मेरा आंसर कि अगर अभी से स्टार्ट किया जाए तो. एंड रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक एंड उसके बाद सैम्पल पेपर लगा सकते हो. तो मेरा तो अभी रिवीजन फेज़ ही चल रहा है, मैंने अभी तक कोई भी सैम्पल पेपर नहीं लगाया है. तो यहाँ पे मैंने अपना मैथ्स का काम कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद मुझे साइंस की करनी थी रिवीजन क्योंकि मैंने इसके अच्छे से चैप्टर, लेक्चर वगैरह सारी चीज़ें देख ली है. आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा. तो यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए थे फ्रॉम द लेक्चर ऑफ प्रशांत सर. तो उनके नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं तो मैंने उनसे बनाए थे एंड उसके बाद हैड सम स्नैक्स बिकॉज़ बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ एंड सच में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, चाहे वो रिवीजन हो चाहे वो नोट्स मेकिंग हो. लेकिन मैंने इसको फटाफट से निपटाया बिकॉज़ मुझे इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने थे. एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे बैक एक्सरसाइजेस की करनी थी क्योंकि मैंने अभी तक ना ही स्कूल की नोटबुक में किया है और ना ही मैंने अभी तक एक बार पढ़ा है. तो पहले तो मैं सारे रे डायग्राम्स को रिवाइज़ कर रही थी बिकॉज़ रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको करने के बाद मैं अपने आप से ही एक टेस्ट लेने वाली हूँ क्योंकि मैंने अभी तक एनसीईआरटी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखा है. तो पहले इसको रिवाइज़ कर लेते हैं बढ़िया से ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना. एंड लिटरली मेरा टेस्ट जो रिज़ल्ट आया है उससे मुझे लगा है कि मुझे और रिवाइज़ करने की ज़रूरत है. मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा कच्चा रह गया है बिकॉज़ मैं काफ़ी 1 हफ़्ते बाद इसको रिवाइज़ कर रही थी. शायद इस वजह से, या अगर आपका कॉन्सेप्ट मेरी तरीके से जैसे बीच में कुछ चीज़ें पूरी नहीं है तो आपको दोबारा लेक्चर लगाने से अच्छा है कि वही स्पेसिफ़िक टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करो एंड उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाती हैं. तो आप सिर्फ डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे फोकस करो. एंड उसके बीच में मेरा एक ऑर्डर आया था. बेसिकली मैंने इंस्टामार्ट से ये
ईयरबड्स मंगाए थे, तो ये मुझे ऑफ़र में मिले थे, तो ये बहुत एक्सपेंसिव थे लेकिन मुझे बहुत ही चीप प्राइस में मिल चुके थे ये। सो या ये बेसिकली मेरे मामा ने मंगाए थे, तो मैंने अनबॉक्सिंग कर ली। सो इट्स अ ईयरबड एंड इसकी सच में बहुत अच्छी क्वालिटी थी और ये इतना प्रीमियम था कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बार बार ऐसे बंद करने में फिर खोलने में बहुत अच्छा लग रहा था, बट ऑल्दो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड लेट्स मूव ऑन टू द स्टडी अगेन। तो यहाँ पे मैं अपनी बैक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि मेरा अभी तक सिलेबस कितना कवर हो चुका है। अभी मैं अगर आपको पूरे टोटल सिलेबस में से बताऊं तो मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मिड टर्म का, जिसमें मेरे साइंस के 2 चैप्टर और रहते हैं, मैथ्स के भी मेरे 2 चैप्टर और रहते हैं करने के लिए, एंड सोशल साइंस में मेरे 4-5 चैप्टर रहते हैं। बिकॉज़ मैंने बताया कि सोशल साइंस में पता नहीं मैं हमेशा क्यों पीछे रह जाती हूँ। एंड इंग्लिश में मेरे लाइक 5-6 चैप्टर एंड हिंदी में भी 4-5 चैप्टर्स रह रहे हैं। बिकॉज़ हिंदी मैं एक दिन में ही 2-3 चैप्टर कर लेती हूँ। एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट माय सिलेबस अपडेट। ये बहुत लंबा चौड़ा वो टॉपिक नहीं था, बट हाँ मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। एंड बाकी मैं रिवीजन भी कर रही हूँ साइंस में, बिकॉज़ अभी मेरा सिलेबस काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने वाली हूँ। बाय द वे मेरी क्लास में तो काफ़ी सारे बच्चों ने समर वेकेशन में ही कंप्लीट कर लिया था, बट वो ऐसे बोलते थे लाइक कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया है, बट जब मैं उनके मार्क्स देखती थी तो उस हिसाब से आते ही नहीं थे। एंड मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि मैं तो अभी 3rd चैप्टर में ही हूँ, इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बट जब मार्क्स देखती थी तो मुझे रियलाइज़ होता था कि ये लोग तो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे नहीं। तो ये मुझे आपको बताना है कि अगर आप अभी से भी स्टार्ट करोगे तो आप कर लोगे डेफ़िनेटली। यहाँ पे मैंने जो अपना टेस्ट दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली मैंने बुक से सारे क्वेश्चन देखे एंड उसके बाद मैंने उसके आंसर लिखे एंड अब मैं खुद से चेक करने जा रही हूँ। तो आप गूगल में कोई सी भी वेबसाइट से सारे आंसर्स निकाल सकते हो। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट आंसर लिखा है जो मेन इसका होना चाहिए, एक्यूरेट आंसर। लाइक जैसे अगर इसका कोई पोजीशन वगैरह पूछ रखी है तो फिर मैंने सिर्फ रियल, इन्वर्टेड ऐसे चीज़ें लिख रखी है। एंड मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हुए थे इसमें से, एंड 9th क्वेश्चन वो मुझे आता नहीं था, तो मैं उसको दोबारा से रिवाइज़ करने वाली हूँ। एंड अभी तक तो मेरा यही टेस्ट था। एंड बाकी गाइज़ मैं किस तरीके से अपने मिड टर्म के लिए प्रिपरेशन करने वाली हूँ वो मैं सारी अपडेट आपको अपने व्लॉग्स के थ्रू देते रहूँगी। एंड yeah guys, that's all for this video, and if you like my video then please like, share and subscribe to my channel. And guys, क्या आपने आज मेरी वीडियो में कुछ नोटिस किया? So if you notice that, let me know in the comment section. And yeah guys, thanks for watching. Bye bye.